कक्षा 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 के हम पहले के चारों सवालों को विलोपन विधि से सॉल्व कर चुके हैं और आज करेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने पहले के चारों सवालों को विलोपन विधि से पहले ही बता दिया है, पहले लगा चुके हैं। हम कल वाली क्लास में हम विलोपन विधि से इन चारों सवालों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आपने अगर उन चारों सवालों का विलोपन विधि से सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। एक क्लास में हमने इन चारों सवालों का सॉल्यूशन किया है, तो इन चारों सवालों को आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इन चारों सवालों की प्रतिस्थापन विधि से। तो आज देखेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि से, कल वाली क्लास में हमने देख लिया है विलोपन विधि से। तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ। प्रश्न क्रमांक पहला बोल रहा है कि जो प्रश्न क्रमांक पहला है वो कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने विलोपन विधि से पहले ही सॉल्व कर चुके हैं हम सवालों को। अब आज बात करेंगे पर प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं पहले का पहला सवाल। पहले का पहला सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। हल x + y = 5 और 2x - 3y = 4। जी में किसी एक गुणांक को करते थे सेम, और यहाँ किसी एक समीकरण से लेंगे x या y का मान। जब एक समीकरण से x या y का मान आ जाएगा तो फिर वो समीकरण, जो समीकरण छूट गया उस समीकरण में उसका मान रख देंगे तो आ जाएगा फिर x का या y का मान। जब x का और y का मान आ जाता है तो फिर जो समीकरण तीसरा बनता है उस समीकरण तीसरे में उसी x का और y का मान रख देंगे तो x का या y मान आ जाएगा। तो देखो फिर देखते हैं अपन x + y = 5, जो समीकरण 1 है अपना। और दूसरा वाला है 2x - 3y = 4, समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 से भी ले सकते हो, समीकरण 2 से भी ले सकते हो। समीकरण 1 से x का भी मान ले सकते हो, समीकरण 2 से y का भी मान ले सकते हो। समीकरण 2 से x का मान ले सकते हो, समीकरण 1 से y का भी मान ले सकते हो। किसी ना किसी, चाहे जिससे ले सकते हो, आपको जैसा सरल लगे। अगर 4 नंबर का देना एग्जाम में तो 4 नंबर ही मिल रहे हैं, 5 नहीं मिल रहे हैं। जब 4 नंबर मिल रहे हैं तो अपन सरल विधि से लगाएंगे। अपन को माइनस प्लस के चक्कर से छूटना है और माइनस प्लस से दूर रहना, क्योंकि माइनस प्लस में गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फिर देखेंगे कि समीकरण 1 से हम समीकरण 2 से भी ले सकते थे, क्योंकि समीकरण, लेकिन हमने समीकरण 2 से इसलिए नहीं लिया कि यहाँ 2x है या माइनस के 2y। यहाँ पर समीकरण 1 में x और y डायरेक्ट है, तो माइनस प्लस के चक्कर से और बटे के चक्कर से दूर हो जाएंगे। x + y = 5, समीकरण 1 ये दिया गया है आपको। फिर x का मान निकाला, x = 5, तो बराबर में है, तो बराबर में जे है काय के प्लस के, तो उस तरह जाएंगे तो काय के माइनस के हो जाएंगे। ये बन गया समीकरण 3। समीकरण 3 बना समीकरण 1 से। जब समीकरण 3 1 से बना तो अब समीकरण 2 वाला बचा है, तो x का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। तो यहाँ x का मान रखो 2 और 5 y, जी x का मान रख दिया माइनस के 3y = 4। 2 का करेंगे 5 में गुणा तो आएगा 10, और 2 का करेंगे y में तो माइनस के 2y, माइनस के 3y = 4। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखा कि माइनस के 2y, माइनस के 3y, माइनस के 5y = 4 के 4, और बाएं भाग से दाएं भाग में जाएंगे तो माइनस के 10। यहाँ से निकला 5y = माइनस का और माइनस के 6, तो माइनस माइनस कट गए। इसके बाद कितना बचा, 5y = 6, यानी y = 6/5। यहाँ से y का मान क्लियर हो गया आपका। जब y का मान क्लियर हो गया तो फिर निकालेंगे अपन x का मान। तो y का मान रख दो समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 देखना है आपको, समीकरण 3 दिया कितना गया, तो समीकरण 3 है x = 5 - के y, x = 5 - के y, x =
5 माइनस के y। तो x बराबर 5 माइनस के 6/5, y का मान रख दिया। तो x बराबर यहाँ एक तो अपन नीचे मान सकते हैं, हर में एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक का गुणा किसी में भी करवाओ वही संख्या आएगी, एक का भाग भी किसी में दिलाओ तो वही संख्या आएगी। सिर्फ जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ करवाना है एलसीएम। तो एक मान लिया तो कितना हो जाएगा, 5 आ गया। इसका एलसीएम 25 और माइनस के 6 जो कहते हो। तो x बराबर 19/5। तो यहाँ निकला है 19/5 और y का मान निकला है 6/5। x और y के मान निकले आज जी, हो गया प्रश्न पहले का आंसर। तो क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न का सॉल्यूशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक पहले की दूसरे की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक पहले की दूसरे की तरफ। तो पहले का दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x + 4y = 10 और दूसरा वाला है 2x - 2y = 2। इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो इसका हल किया अपन ने विलोपन विधि से कर चुके हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से करना है। 3x + 4y = 10 और दिया गया है दूसरा वाला 2x - 2y = 2। जी आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। यहाँ ये वाला सवाल हम विलोपन विधि से कर चुके हैं, अब करता है प्रतिस्थापन विधि से। पहला वाला समीकरण है 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 से 2x - 2y = 2, जो समीकरण 2 है। यहाँ समीकरण 1 व 2 आ गए हैं। विलोपन विधि में इन समीकरण 1 व 2 को किया तो पहले एक पद को करते हैं सेम। यहाँ प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं अपन, तो किसी एक समीकरण को ले लेंगे पहले या दूसरे से, और पहले या दूसरे से x का या y का मान निकाल लेंगे मान। तो समीकरण 1 से लिया अपन ने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। यहाँ से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, जो जिसका मान निकालना है, जिसको आपको सरल लगे। तो हमने निकाला 3x को अलग किया बराबर 10 बराबर 10 भाग, तो 4y - के x बराबर 10 - के 4y / 3। जिस समीकरण तीसरा वाला आ गया। समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया और समीकरण 3 भी आ गया। जब समीकरण 3 का मान निकाला तो समीकरण 1 से लिया। समीकरण 1 से लिया तो अपन को समीकरण 3 का मान रखना है। अब समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 वाला दिया गया है 2x - 2y = 2। x का मान रखो तो 2 का 2, x का मान रखेंगे 10 - 4y / 3 माइनस के 2y = 2। यहां से आपने देखा कि 2 धाम 20, ठीक है, माइनस के 4 दूनी 8y बराबर नहीं लगेंगे, माइनस के 6y = 3 दूनी 6। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। -8 और माइनस के 6, सो माइनस के 14y बराबर 6 का तो बराबर में है जी, जाएंगे बाएं भाग से दाएं भाग में तो काय के माइनस के हो जाएंगे। इसके बाद -14 बराबर -14। तो यहां से माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 14y = 14। तो फिर y बराबर 14/14, यानी y बराबर आ गया 1। जब y बराबर 1 आया है तो x का मान तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। x का मान अपन अब ज्ञात कर सकते हैं। y का मान रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 था अपना x बराबर 10 - के 4y / 3। तो यहां से x बराबर 10 - का 3 × 1, 4 × 1/3। x बराबर 10 - के 4/3, तो x बराबर 6/3, यानी x बराबर 2। यहां से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1 और x का मान आया 2।
ये है पहले के दूसरे का आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले के तीसरे की तरफ। पहले का जो तीसरा वाला सवाल है वो दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये दिया गया है आपको सवाल, मैंने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सवाल को ध्यान से देख लो। इसका करेंगे हल करेंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दिया गया है दूसरा वाला समीकरण 9x बराबर 2y प्लस के 7। जी अपन को दो इस वाले पहला वाला समीकरण तो सही है, पर दूसरा वाला समीकरण थोड़ी डिफरेंस है, तो इसको बना लो। पहले वाले समीकरण को बनाओ सही। x माइनस 5y बराबर 4 माइनस के हैं तो बराबर में जाएंगे तो प्लस के। समीकरण 1 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको किया तो 9x बराबर से आए तो हो जाएंगे माइनस के और बराबर में है ही तो बराबर में प्लस के प्लस रहेंगे। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। यहाँ हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, इसे हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो समीकरण 1 से ले लो, आप जिससे चाहो उससे ले सकते हो, 1 से या 2 से। समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 से करेंगे तो पहले ये देखना है कि समीकरण 1 क्या है। 3x माइनस 5y बराबर 4। तो x वाले पद को चेंज कर लो या y वाले पद को कर लो। तो हमने लिखा 3x बराबर 4, जे है बराबर के 4 पहले ही। अब जे जाएंगे बाएं भाग से दाएं भाग में तो प्लस के 5y। इसके बाद देखा कि x बराबर 4 प्लस के 5y बटे 3, जे निकल के आया समीकरण 3। जब समीकरण 3 आ गया पहले वाले से, तो अब समीकरण बचा है 2 नंबर का, तो x का मान रखो समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 देखा आपने कितना है 9x माइनस 2y बराबर 7। x का मान रखा तो 9 का तो बाहर जाए को तो माइनस के 4 प्लस के 5y बटे 3, कोष्टक का कोष्टक लगा दिया, माइनस के 2y बराबर के 7 ज्यों के त्यों। 3 से काटा तो 3 त्रिका 9, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। अब कितना निकल के आएगा बाहर, 3 चौको 12 प्लस 3 5 है 15y माइनस के 2y बराबर में 7। आपने देखा कि प्लस के 15 है और माइनस के 2 है तो प्लस के 13y बराबर 7। तो ज्यों के तो है जे जाएंगे 12 उस साइड तो माइनस के 12 हो जाएंगे, यानी 13y बराबर माइनस के 5। जब y बराबर निकलेगा माइनस के 5 बटे 13, y का मान आ गया माइनस, y का मान रखो समीकरण 3 में। 1 और 2 3 सब हो गए, हम समीकरण 3 वाला आखिरी में बचा। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 आपका दिया गया है x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3। x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3, जी आपका समीकरण 3 दिया गया है। 4 प्लस 5y बटे 3, जी आपका समीकरण 3 निकल कर आया है। तो y का मान रखेंगे x बराबर 4 प्लस 5, y का मान आया है माइनस के 5 बटे 13, जी y का मान है माइनस के 5 बटे। तो यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो 4 का 4 प्लस के 5 गुणे माइनस के 5 बटे 13, प्लस का प्लस और 5 25 बटे 39। इतना आपको देना, यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फिसलने की बहुत, माइनस का 25 और बटे 39। इस कैलकुलेशन को हम दोबारा बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप फिसल जाओगे। कितना आ गया 27 बटे 39। तो यहाँ से 3 से काटो, 3 नाम 27 और 13 × 39, x बराबर 9 बटे 13। x का मान जे निकला, y का मान x बराबर निकला 9 बटे 13 और y बराबर निकला माइनस के 5 बटे 13। जी है अपना इसका आंसर। तो पहले का तीसरा हुआ कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करेंगे अपन पहले के चौथे की तरह। तो पहले का चौथा है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, और दूसरा वाला सवाल है x माइनस y बटे 3 बराबर
3। तो पहले सही से समीकरण इसके बनाएंगे। तो पहले हल किया x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, ये दिया गया आपको एक समीकरण। दूसरा वाला समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, ये आपको यहाँ दूसरा समीकरण। तो पहले वाले समीकरण को सही से बनाओ। तो देखा आपने कि आप यहाँ देखो कि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो सब में 6 का गुणा करवा दो। पहले वाले में x बटे 2 गुणे 6 प्लस 2y बटे 3 गुणे 6 बराबर माइनस का 1 और गुणे 6। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। फिर देखा यहाँ से कट गए तो कितना 3, तो कितना 3x प्लस यहाँ से काटे तो 2, तो 4y बराबर माइनस का 6। ये आ गया यहाँ से समीकरण 1। जहाँ थोड़ी सी दिक्कत जा रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हम वहाँ से आपको और सही और थोड़ी धीमे धीमे बताएंगे। x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। यहाँ आपने देखा कि यहाँ नीचे एक तो अपन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। तो यहाँ करा दो 3 का गुणा, जिससे ये वाला पद पूरा हट जाए। 3 का कराया गुणा तो कितना 3x माइनस 3 से 3 कट गए तो y, और बराबर में 3 गुणा 3 होगा तो 9। ये निकल के आ गया यहाँ से समीकरण 2। अब समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया। आप ये बताओ कि पहला वाला समीकरण से एक्स वाई का मान निकालना सरल है कि दूसरे वाले समीकरण से। तो हम करेंगे पहले वाले समीकरण 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो आपने देखा कि ये वाला y खाली पड़ा है, ना इसके आगे कोई है ना इसके पीछे कोई है। तो हमने समीकरण 2 से ले लिया, 2 से। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। यहाँ से आपने देखा कि माइनस के y है तो माइनस के y माइनस के रहेंगे बराबर में 9। ये बाएं भाग से दाएं भाग में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। आपको यहाँ दिखना कि माइनस के 9 है तो माइनस का करा दो सब में गुणा, माइनस का गुणा। लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया गुणा करने पर। माइनस का किया तो y आ गए बाहर, और माइनस के 9 और प्लस के 3x। यहां से निकला ये समीकरण तीसरा। अब समीकरण 3 आ गया पहले से, यहां समीकरण 3 मिला है अपन को समीकरण 2 से, तो अब बच गया समीकरण पहला वाला। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 निकला था अपना कितना है 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। तो x को छूना नहीं है, y भर को छूना है। 4 के 4 और माइनस के 9 प्लस के 3x बराबर माइनस के 6। यहाँ से 3x के 3x प्लस यहाँ से किया तो 9 चौको 36 प्लस 4 ती 12x बराबर माइनस का 6। 3x माइनस 36 प्लस 12x बराबर माइनस के 6। यहाँ से 3x प्लस के हैं और 12x प्लस के हैं तो 15x बराबर माइनस के 36, और उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे। बाएं से दाएं गए माइनस के हो गए प्लस के। 15x बराबर 30। जब 15x बराबर 30 आ गया तो इसके बाद अपन करेंगे 15x बराबर 30। तो x बराबर 30 बटे 15, यानी x बराबर आ गया 2। जब x का मान 2 आ गया तो y का मान तो अपन निकाल सकते हैं। जब x बराबर 2 निकला तो x का मान अब रखेंगे समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 कितना आ गया था अपना y बराबर कितना है, y बराबर समीकरण 3 है y बराबर माइनस के 9 प्लस के 3, माइनस के 9 और प्लस के 3x। तो y बराबर माइनस के 9 और प्लस के 3 और 2x का मान 2। y बराबर माइनस के 9 प्लस के 6, 3 दूनी 6, y बराबर 3 किसका माइनस का। यहां से निकला x का मान 2 और y का मान माइनस के 3। जी आ गया अपना पहले के चौथे का आंसर। तो जो पहले का चौथा कंप्लीट हो गया, पहले का पहला वाला कंप्लीट हो गया और पहले का दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। पहले का तीसरा वाला भी हो गया प्रतिस्थापन से और पहले का चौथा वाला भी हो गया प्रतिस्थापन से। तो हमने यहाँ 1 से लेके 4 पहले के चारों सवालों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया। और अगर आपने अभी तक विलोपन विधि से नहीं देखा इन चारों सवालों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक लगी है वहां पर
तो पहले के सवालों को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक लगी है वहां पर, तो पहले के चारों सवालों को एक ही क्लास के द्वारा दिखा दिया, एक ही क्लास के द्वारा बहुत सरल विधि से समझाया गया, जिस प्रकार हमने यहाँ समझाया।